Good morning students. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਲਾਸ +1 ਚੈਪਟਰ 6 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ अगर मैं गल करा वन वेरिएबल तो होएगी ax प्लस b, टू वेरिएबल्स तो होएगी ax प्लस by। इस तरह के एक्सप्रैशनस होंगे ax प्लस b या ax प्लस by। ये सिंगल वेरिएबल होएगी, ये टू वेरिएबल्स विच होएगी। इनू कहते हैं लीनियर। बट what do you mean by inequality? दो चीज़ां ने, एक होंदा इक्वैलिटी और दूसरा होंदा इनइक्वैलिटी। इक्वैलिटी वो चीज़ है जिहदे को इक्वल का निशान होंदा, इक्वल। और इनइक्वैलिटी जिहदे को लेस देन, कॉमा, लेस देन और इक्वल टू। दूसरा ग्रेटर देन, कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल टू। हुण लेस देन का निशान यह वाला होगा और कॉमा लेस देन इक्वल टू ना, लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन का निशान है वाला और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बहुत जरूरी है एक गल कि यह जड़ा विच और आंदा, और का मतलब लेस देन या इक्वल टू। ये दोनों चो एक कंडीशन ट्रू होंदी है, या लेस देन की कंडीशन ट्रू होंदी है ਜਾਂ इक्वल टू की कंडीशन ट्रू होंदी है। एक एग्जाम्पल लेने वन एग्जाम्पल इज 2 is less than 3 is less than equal to 4 is less than equal to 4 is less than equal to 5 is less than equal to 7। इस कंडीशन तो आपां नूं बहुत कुछ सीखने को मिलता। 2 जिहड़ा है वो 3 नालों छोटा है, इसका मतलब 2 इज लैस दैन 3। ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हुई है, नीचे वाली नहीं ट्रू हुई। 3 इज लैस दैन 4, यस, लैस दैन वाली कंडीशन ट्रू हुई है, इक्वल टू वाली नहीं हुई। 4 इज लैस दैन 4, नहीं, 4 इज इक्वल टू 4, इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हुई है, लेस देन 1 नहीं। 4 इज लेस देन 5, लेस देन वाली ट्रू हुई है, इक्वल टू वाली नहीं। 5 इज लेस देन 7 और इसका मतलब सारिया कंडीशंस जड़ियाँ हैं वो ठीक है, बट दोनों चो एक ही ठीक है, दोनों ठीक नहीं है। सो आपां थोड़ा जिहा अगे वधीए। सब तो पहला सानू 3 चीज़ां देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि नैचुरल नंबर्स की होंगे। नैचुरल नंबर्स वो नंबर्स होंगे हैं जिहड़े 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी तक जाते। इंटीजर्स माइनस 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। रियल नंबर्स की होंगे, रियल नंबर जड़े होंगे हैं वो एक रियल नंबर 9 होंगी है, -infinity टू +infinity। 0 राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट हैंड पे सारे नेगेटिव। सो ਇਹ 3 चीज़ों की सूँ बहुत ज़्यादा
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ what do you mean by set and what do you mean by interval। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। set, interval। मैं एक क्वेश्चन पाना कि अगर मैनू 0 तो लैके 4 तक सारे ही नैचुरल नंबर्स लिखने हैं, ओनली नैचुरल नंबर्स 0 to 4 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 4, तो व्हाट शुड बी द नैचुरल नंबर्स। तो मैं एक सेट लिखांगा ए 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 2 3 4 यही 4 नैचुरल नंबर है। 0 इज़ नॉट ए नैचुरल नंबर, 0 इज़ होल नंबर। सो इनू मैं सैट की फॉर्म च लिखा। सैट की फॉर्म च लिखने का मतलब है कि इनू करली ब्रैकेट्स में लिखा। करली ब्रेसिस करली ब्रैकेट जो भी मैं कोई चीज़ लिखांगा वो वही चीज़ होएगी, वही नंबर होएगा, उस तो इलावा कुछ नहीं होएगा। सो ये की लिखा 1 2 3 एंड 4, तो ए सैट बन गया। अगर मैं कहा कि मैनू एक इंटरवल चाहिए, इंटरवल इज ऑफ 2 टाइप्स, ओपन क्लोज। और मैनू 0 to 4 एक ओपन इंटरवल चाहिए, तो मैं क्या लिखांगा, ओपन इंटरवल हमेशा ही सर्कुलर ब्रैकेट्स में आता है। सो ओपन इंटरवल में 0 to 4 लिखना, तो मैं 0 to 4 लिखा। सो 0 to 4 दे विच ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे इंक्लूडेड है, जिमें कि 0 1 2 3 4। सो ये अगर मैं बनावा तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, और बाकी सारे इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल में जड़ियाँ लास्ट वालियां वैल्यूज होंदियां उस इंटरवल का हिस्सा नहीं होंदियां। सो 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, बाकी सारे इंक्लूडेड। अगर मैं क्लोज इंटरवल की गल करा तो क्लोज इंटरवल जड़ा है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है 0 to 4। सो इसका मतलब है अगर मैं इन्हों लिखा 0 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। जो मैं नॉट इंक्लूड करना तो सेंटर वाला पोर्शन जो है उन्होंने फिल नहीं करना, उन्होंने ओपन रखना। जो मैं इंक्लूड करना तो सारे का सर्कल जो डार्क कर देना। इतों सूँ पता लग जाता कि असी इंक्लूड किया या नहीं किया। अगर मैं सैट की गल करा, ये को सिर्फ 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इस तो इलावा कुछ नहीं है। अगर मैं ओपन इंटरवल की गल करा, ये को 0 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, बाकी सारी लेंथ है। 0 के 1 विचकार इनफाइनाइट नंबर्स ने, वो सारे है 1 से 2 के विचकार इनफाइनाइट नंबर्स ने, वो सारे है। सो 0 to 4 जिन्नी भी लेंथ है पूरी की पूरी लेंथ जी वो इंक्लूडेड है, बट 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं क्लोज इंटरवल करना तो बाकी लेंथ तो उस तरह हैगी है, 0 भी है, 4 भी है। सो बाउंड्रीज मिल जांदियां ने क्लोज इंटरवल। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट। हुण मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना कि इन इक्वैलिटीज़ दे विच जाके फर्स्ट जड़ा क्वेश्चन है कि हो सकता। सो मैं एक एग्जाम्पल स्टार्ट करांगा, एग्जाम्पल नंबर 2। द
that is 5x minus 3 is less than 5x minus 3 is less than 3x plus 1. 3x plus 1. So 5x minus 3 is less than 3x plus 1. ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸੋ first point is where x is integers. So let us start where x is integers. So 5x minus 3 is less than 3x plus 1. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 3x ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ 3 ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ the same is with inequality. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 3x ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ 5x minus 3x is 2x 3 plus 1 is 4 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ so it is x is less than 2 so less than 2 ਮਤਲਬ 2 is not included integers ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ a ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣਾ तो 1 तो छोटा 0 0 तो छोटा -1 -1 तो छोटा -2 और so on all negative integers -infinity तक ये जाएंगे but second part is where x is real number x is real number ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ 5x minus 3 is less than 3x plus 1 3x इधर आ जाएगा 3 इधर चला जाएगा 5x minus 3x is less than 3 plus 1 2x is less than 4 and x is less than 2 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਆਣਾ तो इंटरवल की आ गया less than 2 2 included नहीं है ये 2 included नहीं है तो open ब्रैकेट ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਟੀਜਰਸ तो सब तो लास्ट ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ -infinity ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ +infinity ਔਰ -infinity is always open ਇਹ ਕਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਸੋ these are the some points which we have to remember while doing these questions. So let us start with next question. So exercise 1, question number 1. Let us start. 24x is less than 24x is less than 100 very easy on less than का निशान नहीं है so it is only sorry equal to का निशान नहीं है less than का निशान है so it is of inequality so
x is less than 100 by 24. X is less than 4 6 425. 4 1 by 6. Okay, where first part is x is natural numbers. Natural numbers. Second part is x is integers. So natural numbers भी सिर्फ points होंगे 1 2 3 4 5 and so on. Integers भी point होंगे 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Both cases, in both the cases ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 4 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ, ਸੌਰੀ मैं एक रियल नंबर लाइन बनाना, -1 0 -1 1 2 3 4 एंड 5। ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 1 by 6 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਤੋਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 1 2 3 4। ਸੋ 4 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ 'ਚ 1 ਵੀ ਆਣਾ 2 ਵੀ ਆਣਾ 3 ਵੀ ਆਣਾ ਔਰ 4 ਵੀ ਆਣਾ। ਬਟ ਵਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟੀਜਰਸ तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੈਟ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 0 -1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋ ਔਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। So this is the first question of this exercise. Let us start with next question. So next question is, मैं third question को pick करांगा. So third question is 5x minus 3 is less than 7. 5x minus 3 is less than 7 और first part है x is integers और second part है x is real number. So let us start. 5x minus 3 is less than 7, 5x is less than 10, x is less than 2. 5 में जो मैं 10 को 5 में डिवाइड करांगा तो x less than 2। सो आप सीधा ही लिख देंगे x is less than 2। सो फर्स्ट पार्ट इज जो x इंटीजर है सानू पता 2 तो छोटा इंटीजर किहड़ा आएगा 1 आएगा, 1 तो पहला 0 आएगा, 0 तो पहला -1 -1 तो पहला -2 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। तो ये सारे की आ जाएंगे इंटीजर्स। बट 5x minus 3 is less than 7, 5x is less than 7 plus 3, 5x is less than 10, x is less than 2। So ਜਦੋਂ मैं ਹੁਣ real numbers लिखने हैं I have to give interval, so less than equal to नहीं है तो मैंने open interval देना पैना 2 तो कितों शुरू करना -90 तो, क्योंकि 2 तो सारे पीछे जिन्हें भी इंटीजर्स आ सारे लेने हैं। So -90 is always open, so it is open interval from -90 to 2. So this is our third question. Let us start with next question. So my next question is question number 4, 3x plus 8. Question number 4, 3x plus 8 is less than, is greater than 2. This question is of greater than. पहला असीं दोनों तीनों questions less than कीते, एक greater than का question आया। Let us start where
x is integers, or second part, x is real number. So x integers है या x real number. So 3x plus 8 is greater than 2. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 है ਉਹਨੂੰ दूसरी साइड पे लेके जाना. सो जो दूसरी साइड पे लेके जावांगे तो 3x is greater than 2 minus 8, 3x is greater than minus 6, x is greater than minus 2. ਹੁਣ x is greater than minus 2 और x की है इंटीजर्स है. ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ. -2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ -2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ -1, -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 0, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 and so on up to infinity. But अगर मैं लेना 3x plus 8 is greater than 2, 3x 8 उधर चला जाएगा, 2 minus 8, 3x greater than minus 6, x is greater than minus 2. और इंटरवल की बनेगा -2 इक्वल टू नहीं है, ओपन बनेगा. तो कितने तक जाना? प्लस इन्फिनिटी तक. प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होंगे हैं. सो यह भी एक ओपन इंटरवल बनेगा ग्रेटर दैन के नाल. सो मैनूं लगता है ये तो बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी हो रही होएगी. सो असी एक अद्धी एग्जाम्पल हो लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, fifth question is 4x plus 3 is greater than, is less than 5x plus 7, is less than 5x plus 7. so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4x minus 5x, 7 minus 3 minus x is less than 4. This is very interesting point. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ग्रेटर दैन ने लैस दैन बन जाना, लैस दैन ने ग्रेटर दैन. ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ. ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਣਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਸੋ x ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੈ, -4 to +∞. दोनों ही ओपन. प्लस इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन और ग्रेटर दैन -4 इक्वल का निशान नहीं मिले, सो इट इज अगेन 1. सो ये सी साडा. अच्छा, इनू रियल नंबर लाइन से भी रिप्रजेंट किया जा सकता. अगर मैं रियल नंबर लाइन देखा -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी. सो मैं जरा रियल नंबर लाइन से रिप्रजेंट करना तो सिखाया सी. की करना, -4 से एक ओपन सर्कल बनाना. और इन्फिनिटी से बना नहीं सकते तो फिर एक बड़ा वधिया तरीका होंगे, इनू ਵਧਾਈ जाओ एक एरो लगा. ਇਹਦਾ मतलब अपने आप इन्फिनिटी ਵੱਲ चला गया. सो ਇਹਦੇ 3 आंसर्स ने. ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ये आंसर सारा सोल्यूशन सेट आ गया. ये आंसर साडा इंटरवल च आ गया. ये आंसर साडा रियल नंबर लाइन पे आ गया. सो जिस फॉर्म च भी क्वेश्चन आए, किस फॉर्म के आंसर चाहिए आप रिप्रजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. So let us start. 3x minus, question number 6, 3x minus 7 is greater than
5x माइनस 1। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ 3x minus 5x is greater than plus 7 minus 1 minus 2x is greater than 6। ਹੁਣ मैं 2 ਨਾਲ डिवाइड कर देना 3 माइनस ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना ग्रेटर दैन की हो जाना लैस दैन। सो ये सी साडा सैट दा ਇਹਦਾ सॉल्यूशन। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंटरवल च लिखिए। अगर इंटरवल च लिखा तो -3 ओपन, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है, लैस दैन मतलब तो सारे छोटे माइनस। तो x बिलोंग्स टू, ए निशान का नाम होता बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू -3। तो ए सी साडा। अगर इन्हू मैं रियल नंबर लाइन के लिए रिप्रजेंट करा तो अगर मैं लवा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इनफिनिटी 1 ले लेने, 2 ले लेने, सो ऑन प्लस इनफिनिटी। सो असी स्टार्ट करना -3 तो, पर -3 की ओपन, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो जो सर्कल बनना वो की होना हॉलो, वो फिल नहीं करना पैन, और इनू माइनस इनफिनिटी तक लगाना। एंड दिस शुड बी आवर आंसर। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us start with next question. Next question is 7th question. 3 times x minus 1 less than equal to 2 times x minus 3. ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ डिटेल्स x प्लीज नोटिस करो, इक्वल टू का निशान भी है। So 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ हैं ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ x ਵਾਲੇ इधर 3x प्लस है, इधर आके -2x हो जाएगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। सो x इज लेस दैन इक्वल टू -3। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ x इज लेस दैन इक्वल टू -3। सो अगर ਇਹਦਾ मैं इंटरवल लिखा x belongs to -3 तो सारे छोटे less than equal to closed ब्रैकेट। ये गल याद रखनी है, जो इक्वल टू आ गया तो क्लोज्ड ब्रैकेट आनी ही आनी है, जे इक्वल टू नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट आनी सी। सो -3 एक क्लोज ब्रैकेट आ गई, तो -3 तो सारे छोटे जाना कितों तक है -1। मैं हमेशा ही किया -1 हमेशा की होंदा ओपन होंदा। अगर दोनों ही इंटरवल्स ओपन होन उन्होंने ओपन इंटरवल कहते हैं, दोनों ही क्लोज होन उन्होंने क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। पर जो एक ओपन तो एक क्लोज्ड हो जाए उन्होंने की कहते हैं क्लोपन, इन्होंने कहते हैं क्लोज्ड ओपन। इट इज क्लोपन इंटरवल। सो साढ़े को 3 तरह की इंटरवल्स होंदियां ने। वन इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, क्लोज्ड फ्रॉम, सेकंड इज क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, और थर्ड इज वन साइड ओपन एंड अनदर इज क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट। कोई भी दोनों च एक ओपन होए एक क्लोज्ड होए उन्होंने की कहा जाता क्लोपन इंटरवल। और अगर इनू अं रियल नंबर लाइन विच, अगर इनू असीं रियल नंबर लाइन विच शिफ्ट करिए तो लेट अस सी। ਹੁਣ ਇਹ थोड़ा देखने वाला है, मान लो इतने 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इनफिनिटी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ -3 ਲੈਣਾ तो -3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्लोज करना, पूरी तरह भरना है, क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं। तो बाकी ब्रैकेट इतने तक एरो लगाना, क्योंकि -इनफिनिटी की फिक्स वैल्यू नहीं हैगी। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एरो लगावांगे ओपन फ्रॉम दिस एंड। सो
ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਇਲਡ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।